today we are going to react Indian Muslim attitude reads. So इंडियन मुस्लिम की बात की जाए तो इंडिया का जो मुसलमान है उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन की है। और ये चीज है कि एक तो मतलब इंडिया के अंदर ना मुस्लिम है, सिख हैं, हर कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, तो वहां पे जो मुस्लिम हैं उनके लिए हमने कभी अलग से वीडियो नहीं बनाया। हमने मुस्लिम के लिए हम फर्स्ट टाइम वीडियो बनाने जा रहे हैं और बहुत प्राउडफुल मोमेंट होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जो इंडिया के मुसलमान है वो अपने देश के लिए गर्व करता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है और काफी मतलब अच्छे स्ट्रॉन्ग मुस्लिम हैं जो मतलब अपनी कंट्री को अच्छे से प्राइज भी करते हैं। और उनका मतलब ऐसा है कि देख के अच्छा लगता है, उनके जो बयानात होते हैं वो जब अपने बारे में बताते हैं कि हमारी कंट्री हमें कितना अजीज है, तो काफी अच्छे मोमेंट्स होते हैं। ऐसा ही है, तो हर इंसान के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी कंट्री से प्यार करे। तो एज मतलब इंडियन मुस्लिम जो होते हैं ना उनको भी जिस तरह से हमने देखी ऐसी मिसालें, ऐसी एग्जांपल, इंडिया के ऐसे मुसलमान आए जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए जाने दे दी और अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ करके दिखाया। बिल्कुल। सो अगर आप जो है ना इंडियन मुस्लिम है या आप जो है ना इंडियन है तो आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो जल्द से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है। ये अल्लामा इकबाल की शायरी बहुत फेमस है ना। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं, वो पासबां हमारा। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इंडिया आकर अपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यहाँ से स्टार्ट कर दी है, बहुत मुबारक हो आपको। दूसरी बात जो एक सवाल है मेरे जहन में वो ये कि पाकिस्तान की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पॉपुलेशन में इंडियन मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ मुझे मालूम है जी। जब आपको ये मालूम है तो इंडियन मुस्लिम्स अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की और सोल्व करवाने की ताकत रखता है, आपके नसीहत की जरूरत नहीं। एक तीसरी और आखिरी बात को दिया, आपने इतने साल पाकिस्तान पर राज किया और आप ये मान रहे हैं कि हाँ दोनों तरफ से हो रहा है। दोनों तरफ से हो ना हो पर एक तरफ से तो हो रहा है, ये तो पक्का हो गया आपके इस मान लेने से। आप सब काम करिए। इंडिया की जो ये सिविल सोसाइटी है, इस सिविल सोसाइटी में टोटल पॉपुलेशन के 70% से ज्यादा, मैं इतिहास से कह रहा हूँ 90% से ज्यादा, 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इंडियन मुस्लिम्स के साथ उनकी प्रॉब्लम के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं हमेशा, और लड़ाई जुल्म के लिए। आप अपने किसी रिमार्क से प्लीज, चाहे यहाँ करें चाहे पाकिस्तान में रहकर के करें, इंडियन का मुंह बंद कर करने की कोशिश ना करें प्लीज। थैंक यू। इतने बुरे नहीं है इस देश के मुसलमान, देख की जरा क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि भाई मुसलमान आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान को आप नौकरी मत दो, आप देश के तमाम हिंदुओं को नौकरी दो, हम लोग ठेली लगा लेंगे, ठीक है ना। आप मेरे तमाम हिंदू भाइयों को नौकरी दो, लेकिन दो तो सही। हमारा भी कर्तव्य है मुसलमानों का, सिख का, ईसाई का, कि अपने भाई को खतरे से बाहर निकाले। हाँ इतनी अच्छी सोच है। क्या करें? दिल्ली में मैं अकेला हिंदू नहीं है, क्या फालतू बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि किसी भी रिलीजन का जो भी इंसान गलत करे, हमारा लॉ एंड ऑर्डर उस पर एक्शन ले और बाकी सभी लोग देश में शांति से रह सके। इतनी सिंपल सी बात तो समझ ले, अपने यहाँ डाल ले। भाईजान तुम हम एक ही प्लेट में खाएंगे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यार ये देखो कितना अच्छे हैं। तो इंडियन मुस्लिम कंट्रीब्यूशन कैन नेवर बी इग्नोर्ड। सानिया, ए आर रहमान सर, सलमान खान, मोहम्मद सिराज, इरफान खान, उनका पता नहीं, सोफिया खान सर, उनका पता नहीं, दिलीप कुमार। आज अगर होली का त्योहार आया, ये भाई मेरे पास आ गया गुलाल लेकर के, आज कह रहे मुन्ना खान कहाँ हो यार, ये गुलाल लगा लो। हमने इसे लगा दिया, इसने हमें लगा दिया, और हम ऐसे
मेरे गले मिल लिए इसमें। इतनी खूबसूरत तस्वीर कैमरे पे मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये खूबसूरत थी। हमारा पड़ोसी, हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ खेलने वाला, हमारे एक मोहल्ले का, हमारे एक गांव का, तो हम इसके त्योहार से हम दूरी क्यों करेंगे? ये रंग लगने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो कहते हैं ना, जो फतवा देते हैं कि रंग लग जाएगा तो इसकी लग जाएगी, जहन्नम में जाओगे, मैं उससे दावे से कहता हूँ कि तुम दिखा दो किसी किताब में कि ये रंग लगने के बाद हमारा ये हाल होगा, तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। सही बात अरे है। तुम क्यों बांट रहे हो? अंकल जी ने दिल जीत लिया। भोग रहे हो। एक बंटवारा हुआ था जब तुम पाकिस्तान मांग लिए थे, वो एक बाप के 4 बेटे में से 2 बेटे पाकिस्तान चले गए। 2 बेटों ने कहा कि हम यहीं रहेंगे, इसी घर में रहेंगे, इन्हीं भाइयों के साथ रहेंगे। तो तुम इन भाइयों के साथ रहो ना। कितना पॉजिटिव सोच है ना, बहुत प्यारी सोच है। एक दिन मोहब्बत ओढ़ Respect moment. गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम, तेरे नाम वो उसको निकाल रहे थे। तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे कुछ तो बता, उसको ही निकाल दिया। जिंदगी अपना पता, ये बहुत प्यारा मोमेंट है ना। जिंदगी आई थिंक हम कह रहे हैं बहुत हम सपोर्टर हैं राम राज्य के भी आप समर्थन हैं। लेकिन वो राम राज्य जो राम जी ने कहा था, जिसमें इंसानियत का भी ख्याल रखा जाता था, हिंदू का भी मुसलमान का। वहाँ कत्लेआम नहीं होता था, मॉब लिंचिंग्स नहीं होती थी, मानवता थी, इंसानियत थी। कुरान ने साफ कह दिया, सर आज पहलगाम में अटैक हुआ, हमारा दिल दुखा, और जिन लोगों ने करा वो देशद्रोही भी थे और आतंकवादी थे। क्यों? क्योंकि वो कुरान के रास्ते पर ही नहीं थे। कुरान कह रहा है कि अगर तुमने किसी बेकसूर बेगुनाह का कत्ल कर दिया तो इंसानियत का कत्ल कर दिया, सीधी सी बात है। और गीता भी यही कह रही है। तो जो लोग ये कहें कि यार इसे इसलिए मारो, मैं कह रहा हूँ हमें गौ रक्षक भी बनना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए क्योंकि सर आप देखिए, मैं देखता हूँ कई गायें ऐसी होती हैं कटी हुई होती हैं। ये हम लोगों ने कल से यहाँ पे भंडारा चलाना शुरू किया है। ये लोग बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं हमारी। जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके पीछे जितना पॉकेट है, सारी मुस्लिम आबादी का पॉकेट है। सब ने अपने अपने घरों को खोल दिया। किसी ने गत्ता दे दिया, बिछाने के लिए व्यवस्था कर दी, पानी का, खाने का, जो जिससे हो पाया। गाड़ी जैन की, त्योहार महाराष्ट्रियन का, गाना मदीने का गा रहा है गुजरात। ब्यूटी ऑफ इंडिया। और बैठे सारे महाराष्ट्रियंस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, यूनिटी। जो गाना लगा रहा है उसका कान में छेद है। चले आओ मदीने चले। आप लोग जो है हिंदू जो है तो इसका मतलब रोड पे चलता है तो रोड आपका हो गया है भाई। आप लोग जो है हिंदू का अपने सड़क पे पूजा करते थे। मैं देखा हूँ भाई, होली हो गया भाई। होली कहाँ खेलते? घर में खेलते हो क्या? घर में खेलते हो? होली बाहर में खेलने वाली चीज है। दुर्गा पूजा क्या करते हो आप? दुर्गा पूजा पंडाल बाहर लगाएंगे। क्यों लगाओगे? हमारी देश है, हमारी भूमि है। तो भाई हम भी नमाज रोड पे पढ़ेंगे, हमारी देश है। ये वैसे गलत बात है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए। त्योहार एक दूसरे के
जाकर के बोल दे जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए पीछे, किसी को बाहर जाए श्री राम बोलना है, बोलना पड़ेगा, हट जाए जाओ, जय श्री राम बोलेगा तो खाना मिलेगा, ज्यादा बकवास। अल्लाह अकबर बोलने की जरूरत नहीं है, भूख लगी है खाना खाओ। क्या नाम है तुम्हारा? शरण भाई। हाँ बिंदास खाओ। क्या नाम है? हाँ भाई ले जाओ, टेंशन मत लो। ये हिंदुस्तान का मुसलमान है साहिब, गलती से भी ईमान आजमाने की कोशिश ना करना वरना खाक हो जाओगे। हिंदू मुसलमान राजा थे, कोई वो धर्म के कारण नहीं लड़ रहे थे। आपको अकबर की लड़ाई का पता होगा, अकबर और राणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान में, इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में बताया जाता है। मैंने स्टडी किया तो पता चला हल्दी घाटी में जब ये लड़ाई चल रही थी, अकबर की फौज में अकबर नहीं है, तो अकबर की फौज का लीडरशिप किसके पास में है? अकबर की फौज की लीडरशिप जिसके हाथ में है उसका नाम है राजा मान सिंह। एक्सक्यूज मी, अकबर खुद नहीं है और राजा मान सिंह उनका कमांडर इन चीफ। तो राजा मान सिंह और शहजादा सलीम इधर हैं और राणा प्रताप के साथ उनके जो असिस्टेंट थे उनका नाम था हकीम खान सूर। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान। तो क्या ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई मजहब के लिए है कि सत्ता के लिए है? सत्ता के लिए। दिल में है नबी की मोहब्बत, रगों में दौड़ती है अली की निशानी, जुबां पर है हुसैन की कहानी, पेशानी पर लिखी हुई है गाजी की जवानी। हम लोग के नसीब में ख्वाजा गरीब नवाज की गुलामी, फकर से कहते हैं हम हैं हिंदुस्तानी। भैया कहाँ जा रहे हो? दूसरी सिटी जा रहा हूँ, मकसद नहीं भूलना भैया। अच्छा, ये तिरंगे में जो होता है ना कलर, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। 5 मुस्लिम हीरोज जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहला जाकिर हुसैन, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। इनकी जीत का ऐलान दिल्ली की जामा मस्जिद से हुआ था। इन्हें 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दूसरा खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रीडम फाइटर और नॉन वायलेंस के आइकन। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और 1987 में भारत रत्न से नवाजे गए। तीसरे मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो एजुकेशन और देश की सेवा के लिए मशहूर हैं। इन्हें 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चौथा APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और भारत के पूर्व राष्ट्रपति। इनके कंट्रीब्यूशन साइंस और देश के लिए आइकॉनिक है। इन्हें 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया। पांचवें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई के प्रोफेसर जिन्होंने अपनी कला से देश का नाम रोशन किया। इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नीचे कमेंट्स में शेयर करो अगर आपको इनमें से एक हीरो चूज करना हो तो कौन सा होता और क्यों। योग्य टीपू सुल्तान है, और टीपू सुल्तान को अगर ये लोग 10 साल छोड़ देते तो टीपू सुल्तान जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा था उस हिसाब से 10 साल में ये दक्षिण भारत से अंग्रेजों का फाइल निपटा देते। केवल 10 साल में फाइल निपटा देते, क्योंकि टीपू सुल्तान बहुत ही योग्य शासक था। मैसूर में शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का बहुत बड़ा मठ स्थापित किया था, श्रृंगेरी पीठ। इसने अपने पैसा से श्रृंगेरी पीठ का दोबारा निर्माण कराया जो टूट गया था। अपनी अंगूठी पर इसके राम लिखा हुआ था। इसने हिंदू मुस्लिम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, इसलिए इसकी जनता का अटूट विश्वास किसके साथ था? टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों के साथ था, लेकिन टीपू सुल्तान के साथ ज्यादा था। अब तो हम यहाँ पर अजीब वाले, टीपू सुल्तान ने राम नाम की अंगूठी पहन ली तो क्या वो हिंदू मुसलमान से हिंदू हो गया? और कौन सा हिंदू लोगों को चांद पे पहुंचा दिया? लेकिन एक होता है ना दूसरे की हम किस हद तक रिस्पेक्ट करते हैं, तो जनता का लगाव टीपू सुल्तान से बहुत बेहतर था। वहां पर टीपू सुल्तान को अंग्रेज जान गए थे, इसलिए अंग्रेज टीपू सुल्तान से लड़ने के हर हाल में थे। सब अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो आए थे लोग यहाँ पर, उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाई कि 10 साल तक टीपू सुल्तान को छोड़ने का मतलब सोसाइटी बैच को बड़ा करना है, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। इसलिए टीपू सुल्तान को उकसाया गया और यहीं पर टीपू सुल्तान से गलती हो गई। उनको लगा कि फ्रांसीसी हमारा साथ देंगे। टीपू सुल्तान भी अजीब शख्सियत है यार। जब जिंदा थे तो अंग्रेज परेशान थे, अब मर गए तो अंग्रेजों के चमचे परेशान हैं।
टीपू सुल्तान ने सोचा क्या अंग्रेजों के ताकतवर हथियारों से ज्यादा ताकतवर हम कुछ बना सकते हैं, तो उन्होंने इस देश को पहला रॉकेट दिया। और ऐसा वैसा रॉकेट नहीं दिया, टीपू सुल्तान का रॉकेट था वो 6 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक वार करता था। हमारे देश को आजादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था। दिया जिसने हिंद को ताजमहल वो शख्स मुसलमान था। आज कहते हो गद्दार है मुसलमान, शुरू की जिसने आजादी की लड़ाई वो शख्स टीपू सुल्तान था। जहां लहराता है झंडा बड़े शान से, किया जिसने तामीर लाल किले का वो शख्स मुसलमान था। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, लिखा जिसने था तराना वो शख्स मुसलमान था। जब मिली हिंद को आजादी वो महीना रमजान था। 15 अगस्त 1947 रमजान रात शब्बे कदर दिन जुम्मे का था। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरे भाई हैं, मेरे अंग हैं, एक बार भारत माता की जय मेरे साथ बोल दीजिए। भारत माता की जय, आप बोल दीजिए भारत माता की। तुम्हारे पहले बोले हैं, तुम्हारे बाद बोलेंगे, कभी बनकर भगत अशफाक बोलेंगे। तुम्हें बोलना है बोलो भारत माता की जय, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। आई लव माई इंडिया। इससे ज्यादा क्या साबित है? 5 वक्त की नमाज पढ़ते इसी मिट्टी को चूमते हैं। देखिए, आपने कभी देखा मोहम्मद साहब का चित्र भी नहीं देखा होगा, मूर्ति तो बहुत दूर की बात है। वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब बनना, उसका मंचन करना, उसके जैसा दिखना किसी हम जैसे सामान्य पुरुषों से परे है, इसलिए उसकी चित्र बनाने पर भी सजाए मौत है। आज आप किसी का चित्र बना करके उसके नीचे लिख दो हजरत मोहम्मद साहब, कल के दिन ही आपको शूट कर दिया जाएगा, आपका गला काट दिया जाएगा। इजाजत नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता, उसमें इतनी योग्यता है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी गंजेड़ी खड़ा हो जाता है, राम जी के कपड़े पहन लेता है। कोई भी मूर्ख खड़ा हो जाता है, कृष्ण जी के कपड़े पहन के नाचने लगता है। कोई भी मूर्ख खड़ा हो जाता है, लाल सिंदूर लगा करके हनुमान जी बन जाता है। और हम जा जाकर उसके पैर छूते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं। मुसलमानों के कभी पीछे नहीं पड़े। हम पीछे जिस चीज के पड़े हैं वो है इस्लाम। इस्लाम के पीछे पड़े हैं, हमें दुनिया से इस्लाम को खत्म करना। चड्ढा समझाओ, इससे समझाओ। आपको भेज, तेरे बस की बात नहीं। ईद में ना बहुत वो करते हैं नमाज। सो फ्रेंड, ये थे इंडियन मुस्लिम के कुछ एटीट्यूड मोमेंट्स। और बात करूं मैं कि मुस्लिम हो, कोई हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन हो, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो, लेकिन उसको अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए सबसे पहले वफादार होना चाहिए। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने देश के साथ इंसान को कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए, उसको हमेशा अपने देश के प्रति जो है ना प्यार होना चाहिए। और इंडियन मुस्लिम जो है ना उनमें अपने देश को लेकर बहुत लगाव है, अपने देश को लेकर बहुत प्यार है। क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ था तब उनके पास ऑप्शन था कि वो जो है ना अपने जो है ना उस जगह को छोड़कर पाकिस्तान जा सकते थे, बांग्लादेश वाली साइड पे उधर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश को चुना। तो ये चीज उनके जो है ना उस लॉयल्टी का सबसे एक बड़ा प्रूफ है। बाकी हर कम्युनिटी में थोड़े बहुत लोग भड़काऊ होते हैं, थोड़े बहुत लोग जो है ना लड़ाई को, दंगे को दावत देते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे लोग होते हैं, कोई मतलब इंडियन हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, तो वो यही चाहते हैं कि हमारे देश का नाम आगे बढ़े, हमारे देश के जो है ना वो नेम को पूरी दुनिया में हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरह से हमने देखा इंडियन जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं उनमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कितना बड़ा योगदान दिया अपने देश के लिए, और उन्होंने मतलब अपनी लाइफ को साइड पे रख के एक मतलब उनको हमने उनके लिए स्पेशल जब वीडियो करा था हमने देखा था कि उनको नासा की तरफ से ऑफर्स हैं कि आप जो है ना अपनी कंट्री को छोड़कर हमारे पास आ जाओ, हम आपको इतना पैसे देंगे, लेकिन उन्होंने अपने देश में रहना पसंद किया। सो ये चीज इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था हमारा कि जो है ना पीस और अमन रहे और शांति रहे। और जो भी देश हो, किसी भी कंट्री में, हम तो यही, हमारी सोच भी यही है, हम यही सोचते हैं कि किसी भी कंट्री के लोग वहाँ पे खुश सलूकी के साथ रहें
आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, ना कि लड़ाई झगड़ा करते रहें। बिल्कुल, फर्स्ट अपने कंट्री को जो है ना उसको प्रायोरिटी दें। ऐसा ही है। हाँ, और जो इंडिया में रहने वाले मुस्लिम से वो मतलब कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि हम लोग इतना प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के जो त्योहार होते हैं वो भी इतना मतलब सेलिब्रेट करते हैं इतना अमन के साथ। ऐसा ही है, मतलब उनकी जुबानी जब अपने वतन से प्यार और अपने इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके लिए इखलाक देख के काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा मतलब वीडियो था। ऐसा ही है। तो ये चीज है, जो प्यार होता है ना, अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको दुगनी रिस्पेक्ट देगा, अगर आप किसी को एक गाली दोगे तो वो 10 देगा। तो यही चीज है, दुनिया का असूल है कि आप जो है ना रिस्पेक्ट के साथ ही किसी का दिल जीत सकते हो। तो मैं यही मतलब आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा अपनी लाइफ में जो है ना किसी को मतलब अगर आप ये नहीं कर सकते, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो उसको बुरा मत बोलो, उसको गाली मत दो। मैं तो अपनी लाइफ में यही कोशिश करता हूँ, ये चीज मैंने इंडियन मुस्लिम से ही सीखी है कि वो जो है ना, जो जितना हमने अच्छे लोग देखे वहां पे, जिस तरह से हमने कुछ ऐसे भी बोल रहे थे कि जो है ना हम अपने भाइयों के साथ रहते हैं, हम अगर होली के रंग लगा रहे हैं तो किसी को क्या तकलीफ है। हालांकि लोग जो है ना वो भड़काऊ बयान बहुत देते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमेशा जो है ना पीस रहे, अमन रहे। और ये वीडियो देख के हमें बड़ा अच्छा लगा। बाकी आपने भी हमारे साथ ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा? मुझे पता है बहुत लोगों को शायद ये बुरा भी लगा हो वीडियो, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि हम मतलब अच्छा वीडियो बनाएं और जो इंडिया के लोग हैं उनको प्राउड फील हो अपनी कंट्री के मुस्लिम्स पे, और जो वहाँ के हिंदू हैं या जो भी है वहाँ पे लोग जो है ना एक दूसरे के साथ अमन और सुकून के साथ रहें। हमारी तो यही ख्वाहिश है, हम यही चाहते हैं। बाकी आपने हमारे साथ ये वीडियो देखा, कैसा लगा आपको और आपकी क्या थॉट्स हैं इस वीडियो को लेकर? मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।